बिल्कुल मेरे इस क्यूब की तरह रंग बिरंगे और खतरों से भरे हैं यहाँ के टास्क। तभी तो इस शो में थ्रिल भी है, एक्साइटमेंट भी है और उसके साथ साथ है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का फुल डोज। तो चलिए हम नहीं कराएंगे आपको और इंतजार, दिखा देते हैं आपको खतरों के खिलाड़ी की एडवांस में झलक। टीवी के बेटों का टशन, खतरों के खिलाड़ी के मुंडों का स्वैगर, सास बहू और बेटियां पहुंच गया है केप टाउन, जहां पर चल रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग। खतरों के खिलाड़ी की बहू बेटियों से तो हम आपको मिला ही चुके हैं और अब बारी इन मुंडों से मिलने की। भाई इस सीजन में आपको नजर आएंगे एक से बढ़कर एक महारथी और इन मुंडों में शामिल हैं टीवी के पॉपुलर और चहेते बेटे मोहित मलिक, बिग बॉस की तिकड़ी यानी कि प्रतीक, राजीव और निशांत, और साथ ही है कोरियोग्राफर टर्न्ड जज तुषार, जो यहाँ पर लगाने वाले हैं एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। तो आइए बारी बारी करते हैं इन सब से खास मुलाकात। सबसे पहले मिलते हैं मोहित मलिक से और जानते हैं कि वो इस शो को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। एन इवनिंग इन केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी की जो जंग है वो भी गर्म होती जा रही है और मेरे साथ एक कॉफ़ी पी रहे हैं मोहित। तो मोहित को आपने ढेर सारे किरदारों में देखा है, पर रियलिटी शो आई थिंक मोहित ने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन इस बार रोहित अपने खुद के किरदार को जी रहे हैं एंड ही हैज़ गॉट अ रफ एंड टफ पर्सनैलिटी। आई एम श्योर व्यूअर्स गोना बी, हिज फैंस गोना लव इट। बट आप एक्चुअली मोहित, हम तो देख रहे हैं जो भी है, लेकिन खुद पे जो गुजरती है वही जानता है, तो कितना टफ है ये शो? बहुत टफ है, आसान नहीं है। जितना मैंने सोचा था यार उससे तो कहीं ज़्यादा टफ है। कहने के लिए, देखने के लिए जब हम देखते हैं स्टंट्स तो लगता है कि यार कर लेंगे, हो जाएगा। बट व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट और आप को कर रहे होते हो, इट्स ट्रस्ट मी, इट्स रियली डिफिकल्ट। बहुत प्रेशर होता है कभी कभी, तो इतना प्रेशर होता है कि आपके अगर अपोनेंट ने कर लिया है, आपको लगता है आपको भी करना है और आपको जल्दी करना है और बहुत प्रेशर होता है। तो इट्स ऑल अबाउट staying calm in that moment and being in that moment, being mindful and doing the stunt quickly and कहीं की बार quickly, कहीं की बार very calmly completing the stunt. But yeah, बहुत आसान नहीं है ये शो, बिल्कुल आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि कि बहुत आसान हो जाता है, या फिर कहीं लोगों को लगता है कि अरे नहीं, बीच बीच में कट करके भी करते हैं। नहीं, it's all one take and trust me, it's scary, sometimes it's scary. कहीं की बार मुझे लगा था मैं तो गया, मैं अभी नहीं बचूंगा, लेकिन as I said, as I always say, Rohit sir is always there to guide you and he's always there to save you. और कुछ भी, there's nothing which can go wrong actually, but it's just that fear of death, और उसी को काबू पाना है यार, उसी को ही कॉन्कर करना है, और वही चैलेंज है, वही शो का मकसद भी है। तो यार आसान नहीं है यार स्टंट्स, you're right, it's difficult. और आपके घर में अभी हाल ही में खुशियाँ एक भी आया है, तो खुशियाँ लेकर आया, उसके बीच मन करता है कि घर में अपने बेटे के साथ वक्त स्पेंड करें, तो वो भी एक मुश्किल होगी। बट आई थिंक अदिति और एक बीर की दुआएं आपके साथ हैं, तो हाउ मच आर यू मिसिंग देम एंड हाउ मच हैज़ बीन, आई एम श्योर होटल जाते ही वापस आप वीडियो कॉल पर ये कमी पूरे कर रहे होंगे। सो हाउ इज़ इट मिसिंग योर फैमिली? It's not good. Missing my family is not good. जैसा कि आपने कहा, सही कहा, जब भी मैं स्टंट करके वापस रूम में जाता हूँ और मैं अकेला होता हूँ, आई फील टू लोनली एंड टचवुड यहाँ पे भी आई हैव फ्रेंड्स, अभी तो दोस्त बन गए हैं और थोड़ा सा है सपोर्ट, बहुत सपोर्ट है, बट स्टिल यू मिस, आई मिस एक बीर, आई मिस अदिति। मैं एक बीर से इतना दूर अभी तक नहीं रहा था, पहली बार अभी इतना हो गया है कि आई एम अवे फ्रॉम हिम। इट्स बीन 2 weeks नाउ ऑलमोस्ट, एंड वो भी मुझे बहुत मिस कर रहा है और मैं भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बट या it's a challenge, again it's a challenge, and I'm sure it's going to help me in my life somewhere, and help him also somewhere in his life, क्योंकि ये वक्त भी ज़रूरी है, अकेला रहना भी ज़रूरी है, मिस करना भी ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग एंड या मैं पूरी यार, जब भी मैं ऐसा कुछ मिस करता हूँ तो मैं कॉल लगा लेता हूँ और मैं वीडियो कॉल पे रहता हूँ, मोस्टली उससे बात करता रहता हूँ। वही कर सकते हैं और क्या करूं बताओ, और कुछ नहीं कर सकता मैं यार। मैं आई हैव टू बी हियर, आई हैव टू आई हैव साइंड अप फॉर समथिंग बिग एंड आई वांट टू
stay till the end, I want to win the show, but yeah, you miss him, but that's gonna stay with me यार. उसके साथ ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, तो it's not easy. तो खतरों के खिलाड़ी हमेशा अपने लोकेशंस के लिए जाना जाते हैं, तो केप टाउन सबसे खतरों के खिलाड़ी के साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे शूट हुआ है। तो साउथ अफ्रीका की ये कैपिटल है, हमारे बॉलीवुड में बहुत फिल्मों में इसकी लोकेशन दिखाई गई हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल आर द लोकेशंस बिसाइड द डेडली स्टंट जो आप कर रहे हैं? ब्यूटीफुल लोकेशन यार, जब भी हम किसी नए लोकेशन पे जाते हैं तो मैं तो बस आसपास नज़ारा देख रहा होता हूँ। इतनी सुंदर लोकेशन होती हैं, बादल आए होते हैं, पहाड़ होते हैं, कमाल का वाइल्ड लाइफ है, कमाल के पक्षी हैं यहाँ पे। मतलब मैं तो नेचर, मेरे को नेचर बहुत पसंद है यार, तो मैं तो वही देखता रहता हूँ। फिर रोहित सर को मुझे बुलाना पड़ता है, मोहित कॉन्सेंट्रेट तो फिर वापस हम आते हैं और स्टंट करते हैं, बट मैं खो जाता हूँ। इतना सुंदर है केप टाउन, बहुत सुंदर, बीचेस कमाल के हैं और पहाड़ हैं, मौसम बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, एज ए सेड वाइल्ड लाइफ है, शॉपिंग है, यू नेम इट यार, हर चीज़ मिलती है आपको यहाँ पे। तो हर पूरी फैमिली आ सकती है यहाँ पे, हर किसी को उसका मन पसंदीदा चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे करने। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस है, आई थिंक इससे बेटर लोकेशन मिल नहीं सकती खतरों के लिए। चलिए मोहित, उम्मीद करते हैं जिस तरह आपने अपने संजीदा किरदारों से दिल चुराया, इस बार भी जो अपना रियल लाइफ किरदार और अपने डेयर डेविल अंदाज से, आई एम श्योर यूल रॉक। ऑल द बेस्ट। एंड एंडिंग नोट में व्हाट यू हैव टू से टू योर फैंस? साउथ अफ्रीका आपके बहुत सारे फैंस हैं, मुझे पता है कि डोली अरमानू की जब आता था यहाँ पे, इट वाज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर शो इन साउथ अफ्रीका। इफ कुल्फी, यस, कुल्फी इज़ अ बिग हिट एंड मैं कल मॉल गया था, वाज लिटरली मॉब्ड। मैंने कहा ओह गॉड, आई डिडंट नो दैट कुल्फी इज सो पॉपुलर इन साउथ अफ्रीका। एंड स्ट्रेंजली एंड शॉकिंगली यू नो, डोली अरमानो के फैंस अभी तक हैं, अभी भी वो दे रिमेंबर मी फ्रॉम सम्राट एंड इट्स अमेजिंग। कमाल है, जैसा मैंने कहा कि लोग बहुत ही वार्म हैं और यू नो कमाल के लोग हैं यार, इतने प्यार से मतलब आपसे मिलते हैं, दे वांट टू गेट पिक्चर्स एंड विद यू एंड दे रिस्पेक्ट यू। अमेजिंग यार, और आई एम सो हैप्पी दैट बाहर आके भी यू नो व्हेन यू सी दैट योर शो इज़ बीन अ हिट हियर। And yeah, then they have, some of them made reels out of Kulfi's music, अपना गानों के reels बनाए हुए हैं कुल्फी के किसी ने, तो a lot of them are amazing. I'm so happy that my show is a big hit here. अब मिलते हैं बिग बॉस की तिकड़ी प्रतीक, राजीव और निशांत से, जिनकी दोस्ती खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन में भी बरकरार है, लेकिन कंपटीशन भी भरपूर है। केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग में खाने की बड़ी दिक्कत हो जाती है कि लोग क्या खाएं ना खाएं। तो आज खाने के इस सवाल में मेरे साथ हैं प्रतीक जी, जो बिग बॉस में देख चुके हैं, लेकिन अभी खतरों के खिलाड़ी में अलग अलग खतरों का सामना कर रहे हैं। तो प्रतीक, जब बाहर जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है खाने की, क्या खाएं ना खाएं। तो आज हमारे सामने साउथ अफ्रीका का एक खाना है, तो ये भी किसी खतरे से कम नहीं कि इसमें क्या खाएं ना खाएं। तो ऐसे खतरों के खिलाड़ी सर, में मेरी हैं कि कुछ और खतरे हैं? नहीं, मैं एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा, जब ऐसी सिचुएशन हो तो कुछ मत खाओ, खाली पेट रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं तो ब्रेड भी यहाँ पे पूछ के खाता हूँ कि भाई अंडा तो नहीं है ब्रेड में, क्योंकि इनकी हर चीज़ में ये बेक करने के लिए अंडा यूज़ करते ही हैं। सो मैं थोड़ा संभल के रहता हूँ। जो चीज़ें हमें पता है कि पक्का जो वेजिटेरियन है वो तो बिल्कुल ही खा लेता हूँ। जो चीज़ें पता है, डाउट है बिल्कुल भी कि भाई पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो मैं खाता ही नहीं हूँ। ये लेकिन ये जो रियलिटी शो है खतरों के खिलाड़ी, काफ़ी अलग है, सच में काफ़ी खतरों अलग भरा है। है। मतलब मुझे पता नहीं था कि इतना अलग होगा, क्योंकि ये काफ़ी अलग है। मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ किए हैं, मैं मानता हूँ ये बात, बट ये सबसे अलग है जी। तो खतरे जो हैं वो हम देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है, लोगों को बड़ा थ्रिल मिलता है, लेकिन जो करने वाला जानता है उसमें क्या गुजरता है, तो जो वो हालत होती है क्या होती है? मतलब वो बुरी हालत होती है। वो यही है कि जैसे टंगड़ी पड़ी है ना मुर्गे की, जो उसका हाल हुआ होगा ना जब रोस्ट होते हुए, वही हमारा हाल हो रहा है यहाँ पे। रोस्ट हो रहे हैं हम भी, बट मज़ेदार है। इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल कि मेरे को यहाँ पे आके ये शो में खेलने का मौका मिला। एंड हर रोज़ एक नया एडवेंचर, एक नया एक्सपीरियंस है और बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अभी वो हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अगर इस इस थॉट में कोई घुस गया तो फिर इस थॉट में कोई घुस गया तो फिर वो पागल हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि रोज़ उठो, एंजॉय करो, जस्ट बी हैप्पी एंड बस शुक्र करो भगवान का कि अच्छा मौका मिला है। और जो चोटें लगती हैं, दर्द होता है, वो कैसे हैंडल करते हैं? तो लगती है चोटें, तो अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं तो बंदा सीढ़ियों से गिर जाएगा घर पे, तो फिर ठीक है, वहाँ पे भी लगनी है, यहाँ पे भी लगनी है। जो चोटें लिखी हैं, जो जितनी लिखी है कि चोटें, वो तो लगनी है। सो इट्स ओके, चलेगा, चोटों से डर नहीं लगता।
और जो बाकी आपने रियलिटी शोज़ के वहाँ कहीं ना कहीं आपस में बड़ी ना गहमा गहमी हो जाती है, लोग कम्पीट करते हैं हर तरह से जितने भी आपने किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन अलग टाइप का है, एक पॉजिटिविटी आपस में दिखाई दे रही है, किसी को चोट लग रही है तो दूसरा आदमी सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो एक स्पिरिट, एक अलग टाइप का कंपटीशन है यहाँ। जी। कितना कड़ा मुकाबला है और कैसा कंपटीशन है? मैं इतना बोलूँगा कि यहाँ पे गर्मो गर्मी और झगड़ा वगड़ा इसलिए नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि भाई एक इंसान की दूसरे के दिल में इज्जत हो जाती है कि भाई यार ये भी सांप उसी सांप के साथ बैठा है जिसके साथ मैं था यार, मेरे को पता है मेरी क्या हालत थी, तो उसकी भी वही हालत हो रही होगी, तो भाई रिस्पेक्ट है तेरे लिए भी यार। वो भी 100 फुट से वहीं पे गिर रहा है जहाँ पे मैं गिर रहा हूँ, तो भाई तेरी रिस्पेक्ट है, क्योंकि तू भी 100 फुट पे खड़ा ही था यार, तू भी पानी में घुस रहा है, तो मतलब तेरी रिस्पेक्ट है भाई, ठंड में ठंडे पानी में जा रहा है, तो झगड़ा होने का कोई गुंजाइश नहीं है भाई, क्योंकि क्या झगड़ा करोगे यार, तूने पानी ठंडा तेरे पानी में था, मेरे पानी में कम ठंडा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुदरत ने जो बनाया वो वही है। सांप तेरी बारे में मुंह खोल के बैठा था, मेरे बारे में मुंह खोल के नहीं बैठा था, सो दैट यू नो यू कांट हेल्प इट। It's like something, you know, you start respecting people because everyone who signed the contract, भाई उसने ये एक तरीके से अपना साइन कर दिया कि मैं यहाँ पे हर चीज़ झेलने के लिए तैयार हूँ, एंड इट्स अ रिस्पेक्टफुल थिंग एक्चुअली। लेकिन एक चीज़ जो बिग बॉस के फैंस नोटिस कर रहे हैं कि ये जो यारियाँ जो बिग बॉस से बनी थी वो निभ रही हैं, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। जो त्रिदेव हैं बिग बॉस के, उनकी यारियाँ बरकरार हैं। यहाँ पर आप तीनों की वीडियोस बड़े मज़ेदार हैं, पीपल आर लविंग द केमिस्ट्री जो आप तीनों की बिग बॉस गैंग की है। तो ये जो त्रिदेव की जोड़ी यहाँ भी बरकरार है। बिल्कुल, त्रिदेव में बहुत सारे और देव जुड़ गए हैं। त्रिदेव, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, 8 देव, 9 देव, 10 देव, 11 देवियाँ भी आ गई हैं। देवियाँ भी आ गई हैं, तो बहुत सारे देवी देवता मिल गए हैं यहाँ पे। माफ़ करना, सॉरी, उस सेंस में नहीं बोल रहा, बट बहुत सारे लोग, आदमी औरत कह रहा हूँ, बहुत सारे हम लोग कंटेस्टेंट सारे दोस्त बन गए अच्छे, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज सब लोग बहुत अच्छे हैं, एंड सब लोग एक दूसरे से हमदर्दी है, सबसे बड़ी बात है। तो हमदर्दी जहाँ पे होती है वहाँ पे अच्छी दोस्ती हो जाती है, और दोस्तियाँ अच्छी हो रही हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। केप टाउन की एक सुहानी सी शाम, मेरे साथ है निशांत। बिग बॉस में आप दिन का जलवा देखें, लेकिन केप टाउन में ये खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग कर रहे हैं, और शूटिंग के बीच से हम इन्हें खींच लाएं कि ताकि हमें थोड़ा शहर घुमाएं, एक्सपीरियंस बताएं। तो निशांत, हैविंग अ गुड टाइम इन केप टाउन, बड़ी अच्छी सी इवनिंग है ये। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है ये, और हम यहाँ खतरों से खेलने आए हैं। तो बट खतरा करते वक्त इसके आजू बाजू का नज़ारा देख के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, बट डेफिनेटली बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम इस जगह पर हैं, इसे वाटर फ्रंट बोलते हैं, जो यहाँ का हैपनिंग एरिया है। yes. तो आपने कुछ देखा वाटर फ्रंट, ये जो जगह है, थोड़ा बताएं इसके बारे में, सिंस यू आप यहाँ काफ़ी लंबे समय से हैं। ये वाटर फ्रंट जगह है, काफ़ी पॉपुलर जगह है यहाँ की, मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज मॉल है, और वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की जगह है, और बहुत लंबा मॉल है, मतलब आपको जो चाहिए उस मॉल में मिलेगा। ये बताएं कि इस सब के बीच में शूटिंग कैसी चल रही है? मैंने सुना बड़े घायल हो गए हैं, और खतरा, मतलब सबने इंटरव्यू में बोला कि निशांत यू शुड वॉच आउट फॉर, कि उन्होंने सच में जख्म खाए हैं। देखो कैसा है, मतलब जब ये शो ऑफ़र हुआ था मुझे करना नहीं था, क्योंकि मैं जनरली एडवेंचरस इंसान हूँ नहीं, बट एक चैलेंज जैसे मैंने बिग बॉस को हाँ कहा था, वैसे मैंने इसको भी हाँ कहा बहुत एंड में, बट पता नहीं ये नसीब है या क्या है, या मुझे पता नहीं, या मतलब होता है ना, कर्मा आता है तो अच्छे से काटता है तुम्हें लाइफ में। आई थिंक ये हो रहा है। जितने भी जानवर होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, जितना भी, मुझे स्टंट में ऐसे नहीं लगता, बट इन लोगों के साथ मुझे पता नहीं, मैंने पिछले जन्म में कुछ किया, सब आके मुझे काटते हैं। हाँ, तो सब यही हो रहा है मेरे साथ, और इवेंचुअली ऐसे पॉइंट्स और ऐसी चीज़ों ने मेरे साथ क्या हुआ है मेरे साथ, कि आप देखोगे तो आप हंस पड़ोगे, मतलब हैं इसने काटा, हाँ उसने काटा। सो बट इट्स अ फन एक्सपीरियंस, और ये स्टंट्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैं कोरियोग्राफर हूँ, काफ़ी सारी डांसिंग में भी हमने ऐसी ऊट पटांग चीज़ें करी है, बट यहाँ पे बहुत अलग है। और होता क्या है, स्टंट तो शायद सभी करते हैं, क्योंकि रोहित सर ने भी कहा था कि इस बार का जो लॉट है सब ज़िद्दी लॉट है। कहते हैं कि निशांत जिस रियलिटी शो में जाते हैं जीत के आते हैं, जीत तक पहुंचते हैं, कई जीते हैं, तो कितने कॉन्फिडेंट है जीत के लिए? मेरा जितना, मतलब डांसिंग शोज जीते हैं मैंने, बिग बॉस की फाइनलिस्ट रहा हूँ, फर्स्ट रनर अप रहा हूँ। ये शो वैसा है नहीं, ये बहुत यूनिक शो है, ये बहुत डिफ़िकल्ट शो है ये, और इस शो का ना झामा ही अलग है। मतलब आप इस शो को किसी और शो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो स्टंट सही से करेगा, जो टाइम को बीट करेगा, जो सारे फियर्स को फेस करेगा, वो जीतेगा। तो बिग बॉस से आपके 2 और साथी हैं, तो त्रिदेव जोड़ी बन गई, और साथ साथ तुषार के साथ आपने झलक में काम किया, तो लॉट ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, तो ओल्ड प्लस न्यू, काफ़ी नई दोस्तियाँ, पुरानी भी हैं और नई भी बन रही हैं, तो किस तरह का माहौल जमता है जब सारे दोस्त बैठते हैं? यस, तुषार और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो तो एक कंपनी है, बट प्रतीक है, राजीव है, मैं और राजीव तो बिग बॉस में भी मस्ती करते थे, इधर भी मस्ती करते हैं,
मी एंड प्रतीक हम भी बहुत शरारती दोस्त हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। बट रही बात नई न्यू फ्रेंड्स की, आई थिंक मैं और श्रुति काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। मतलब हम लोग रोज़ स्टंट होने से पहले सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को होटल जाने तक या डिनर तक हम सब एक साथ ही रहते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। अगर कुछ एक दूसरे को लग जाए तो मोटिवेट करते हैं। तो केप टाउन में एक सुहानी सी शाम, मेरे साथ एक ऐसे इंसान जो जब आते हैं, जहाँ भी आते हैं, अपनी पर्सनालिटी से एक अलग एनर्जी डाल देते हैं। मेरे साथ है राजीव। आपने इनको बिग बॉस के घर में देखा था, ये कैसे दोस्त बना लेते हैं, हर मुश्किल सिचुएशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एंड आई एम श्योर खतरों के खिलाड़ी में जो स्टंट होंगे वहाँ भी ये अपनी एनर्जी चला रहे होंगे। एंड ही इज़ गॉट अ वेरी इन्फेक्शियस पर्सनैलिटी। दोस्ती बनाने में ये बड़े वो हैं। तो आई एम श्योर जब आप स्टंट कर रहे होंगे तो जानवर भी आपके दोस्त बन जाते होंगे। वो तो बिल्कुल सच नहीं है। मतलब ये शो मतलब इट्स सच अ डायनामिक शो। और जब से मैं शो में आया हूँ, लोग को यही सोचते थे कि राजीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब ये इतना फिट नहीं है, मतलब बहुत क्वेश्चन था मेरे लेके। बट यू नो सिंस आई कम ऑन द शो में स्टंट ट्राई करता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ आगे जाने के लिए। इसके साथ मस्ती और एंटरटेनमेंट भी ऑब्वियसली है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एट एवरीथिंग। तो सब एक ही बात होती है। आई थिंक इस शो का एक ही मंत्र है कि इट्स ऑल इन द माइंड। एंड जब आपका माइंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक हैपन। आई एम श्योर, आई थिंक इनसाइड यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सो हाउ डू यू ऊपर आप हमेशा हंसते रहते हैं बट अंदर एक स्ट्रॉन्ग आदमी है राजीव। आई थिंक वो रूप देखने को मिलेगा इस शो में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। You know, I think doing Big Boss also, it's a very mindful show which I had to do. But this show बहुत अलग है. And I'm so happy कि मैं एक इंसान हूँ जो मसल्स इतना नहीं है, सिक्स पैक्स नहीं है, मतलब प्योरली इट्स अ माइंड शो। यहाँ किसी का मसल्स और सिक्स पैक्स काम नहीं आता है, तो सिर्फ और सिर्फ माइंड काम आता है। आई थिंक ऑल द कंटेस्टेंट्स विल टेल यू दिस बिकॉज विजुअली सम स्टंट्स हाँ ये बहुत ईजी हम कर पाएंगे, और वही लोग जो सोचते हैं वही लोग काट के आते हैं बाहर। तो यू नो दे फील दे गॉट इंजरीज एंड ऑल दीस थिंग्स इन देयर बॉडी व्हिच इज रियली टफ। सो आई थिंक ये बिल्कुल एक माइंड शो है। यू हैव टू ओवरकम योर फेस विद योर माइंड एंड आई एम डूइंग दैट फॉर श्योर। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ मेरे माइंड शांत रखने के लिए, जो क्वाइट डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं बहुत हाइपर इंसान हूँ, बट कोशिश करता हूँ, मतलब आगे बढ़ रहा हूँ। आपके बिग बॉस के बड़े सारे साथी हैं, मैं बहुत सारे रील्स देख रहा हूँ। आप कभी जो आपके तीन त्रिदेव जो हैं बिग बॉस वाले, द थ्री बॉयज आर ऑलवेज, तो ये दोस्ती जो बिग बॉस की बनी है यहाँ भी कायम है मुझे लगता है। डेफिनेटली निशांत और प्रतीक के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। हम साथ ऑब्वियसली बिग बॉस टुगेदर, पर ऑब्वियसली टांग तो मेरा खींचते हैं दोनों, मतलब उसको मतलब शो नहीं बनता वो लोग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की तीनों की मस्ती चलती रहती है, वीडियोस बनाते हैं, मस्ती होती है। बट आई एम सो प्राउड ऑफ देम ऑल्सो। ऑब्वियसली ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं शो में एंड दे वेरी सपोर्टिव। आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ देम ऑल्सो। बहुत मस्ती होने वाली है शो में, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाले शो में, एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट फन सीजन्स सो फार। कौन लगता है स्ट्रॉन्ग, कौन है, कौन मतलब रियली प्लेइंग द गेम वेल? एक बात बताऊं, ये सीज़न पता नहीं लोग क्या खा के आए हैं और क्या पी के आए हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं सोचता कि एक दोनों लोग वीक हो गए, भैया कोई वीक ही नहीं है शो में। एंड एवरीवन इतने अच्छे खेल रहे हैं, मतलब मैं हैरान हूँ कि भाई साहब मुझे पहला वोट नहीं करना है बिकॉज मुझे शर्म आ जाएगी। ऑनेस्टली दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड दे थिंक आई एम फॉर्मिंग ऑल्सो, बट दिस सीजन इज समथिंग एल्स ओनली। मतलब कोई हारने के जवाब ही नहीं दे रहे, वो बोल नहीं रहे। तो मतलब आई थिंक यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग है सब। इवन जन्नत, फॉर मी वो जन्नत वाज अ बिग सरप्राइज पैकेज। मतलब शी वाज लास्ट टू कम ऑन द शो एंड इतनी छोटी है वो, भाई साहब इसकी क्या स्पिरिट है, किसी की चीज़ का डरती ही नहीं है। पर मैं डरता हूँ लोगों चीज़ों से, बट यू नो इट्स बीन अ टफ राइड टिल नाउ, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माय फियर स्लोली। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि इस शो से, मतलब जब आपने ये लिया बिग बॉस के बाद, इट वाज अ वेरी ड्रामेटिकली डिफरेंट शो, तो व्हाट वाज इन योर माइंड व्हेन यू टुक अप दिस शो? See, when I got evicted from Big Boss was on December 19th. That same day I got the call saying you're going to Khattu Ke Khiladi. Not कि आपको जाना है, आप you want to go. No, you're going to Khattu Ke Khiladi. I was like, चलो मैं जा रहा हूँ. Like, we wanted to be there. Please say yes. So I said yes immediately. देखो हम कत्तू के खिलाड़ी में हैं और कत्तर कहीं से भी आएगा इज अ टैगलाइन। तो मैं आज सबको स्केयर करने वाला हूँ सेट पे। देखो हाँ जन्नत Are you serious? देखना हाँ Oh God! माइंड निशन तुषार पैसो Ready?
रोहित शेट्टी ने हमें क्लियरली बोला कि शो में एंटरटेनमेंट है तो राजीव है। रोहित शेट्टी के साथ काम करने के लिए इतना प्रिविलेज हूँ, मतलब इतना अच्छा होस्ट है। आई नो वो लोग बोलते कि हाँ यार तुम डरते हो उससे, डरते तो सब है, बट इतना कॉन्फिडेंस देते आपको, इतना अपनापन जैसे फील होता है ना इस शो में। ये सीजन स्पेशली सब कंटेस्टेंट्स इतने बॉन्ड बनाए सब लोगों ने ना, एंड ही सच अ गुड होस्ट एंड ही encourages you कि आप कर सकते हो। शायद आपके दिमाग में नहीं, आप नहीं कर सकते, पर वो बोलते आप कर सकते हो, तो आपका अंदर एक जोश आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वर्किंग विद हिम इज अ प्रिविलेज एंड आई एम सो हैप्पी एज अ कमेडियन एंड एंटरटेनर। यू हैव टू हैव अ होस्ट दैट बाउंसेस ऑफ यू, एंड वो करता है तो और भी मजा आता है शो में। तो ये शो में बहुत मस्ती होने वाली है। Who knows in the next Golmaal? You never know. Goma 5, Rohit sir, please. कोरियोग्राफर तुषार ने हमसे शेयर किए खतरों के खिलाड़ी के एक्सपीरियंस और साथ ही साथ बताया उनकी एंगेजमेंट के बारे में भी। केप टाउन की एक सुहानी सी शाम और खतरों के बाद जो स्टंट के बाद जो हालत होती है सबकी, वो इट्स डिफ़िकल्ट, बट राइट नाउ एक बहुत अच्छे मूड में मुझे तुषार नज़र आ रहे हैं जो हमेशा आपको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं डिप्ले। लेकिन इस बार मुझे लगता है यहाँ पे कोई और ही डांस हो रहा है। तुषार हमेशा आप सबको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खतरों का जो डांस हो रहा है स्केरी। इट्स वेरी स्केरी, एट द सेम टाइम इट्स फन। यू वोंट बिलीव, घुटने टूटे पड़े हैं, सबकी कमर में दर्द है, किसी की गर्दन में मोच आई हुई है। यू नो हम लोग 8 एपिसोड शूट कर चुके हैं और सबके कोई ना कोई इंजरी हो चुकी है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। जो 14 कंटेस्टेंट्स हैं बहुत टफ हैं, बहुत कम्पिटिटिव हैं, एंड एवरी वन इज़ गिविंग देयर 200% एंड वी ऑल आर एंजॉइंग द शो। तो आप रियलिटी शोज़ की अगर बात करें तो यू हैव डन झलक, यू हैव जज्ड, बट ये रियलिटी शो कुछ का हट कर था, आपके जोन का बिल्कुल नहीं था। तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक अप दिस? Well, my lifestyle is such that I'm always into fitness. I'm always into sports activities. So this show I wanted to do like 2-3 years back as well. लेकिन हर बार it used to be clash with Dance Diwane. Whenever I used to shoot Dance Diwane, simultaneously they were shooting the same show, this Khatron Ke Khiladi. So I never got the chance. I never got that window to come out for a month and shoot for this. So luckily this time Dance Diwane got pushed and I got that window of a month and I said why not, I want to do this show. Not just because of the format of the show, I think I relate to the show very well because जितने भी stunts यहाँ पे होते हैं, जितनी भी activities यहाँ होती हैं, I love doing it. और आपको तो पैसा मिल रहा है वो एक्टिविटीज़ करने का, वो स्टंट्स करने, तो वाई नॉट। तो लेकिन मुश्किल स्टंट्स भी होंगे, कुछ इजी स्टंट्स भी होंगे, तो किस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं एंड विच हैव बीन वेरी डिफिकल्ट और डॉन्टिंग फॉर यू? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईजी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पे आने का पता चला है कोई ईजी स्टंट नहीं है। वो देखने में कभी लगता है अरे ये स्टंट तो मैं कर लूँगा यार, बट वंस यू गो ओवर देयर, जब रोहित सर बोलते हैं लेकिन इसमें ये ट्विस्ट है, देन ओ अच्छा अगर आपको हाथ बांध दिए, आप एक कंटेनर में हो, हाँ ये तो मैं खोल ही लूँगा चाबी से, बट दे डोंट नो, देन यू रियलाइज वो देयर 10 स्नेक्स अराउंड यू। सो यू नो, तो डिफिकल्टी लेवल हर बार बढ़ता ही रहता है। एंड अगेन बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक बहुत अच्छा सीजन जा रहा है और एवरी वन इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक मैंने 5-6 स्टंट्स अभी तक ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ एंड ऑल ऑफ देम हैव बी वेरी फिजिकली टफ फॉर मी। सब लोग फिजिकली चैलेंजिंग सारे के सारे स्टंट्स थे। आई थिंक द लास्ट स्टंट आई गॉट लिटिल हर्ट ऑल्सो ऑन माई नीज, मी एंड निशांत वर टुगेदर। तो एक पिट था जिसमें 40-45 बड़े बड़े पिग्स थे and we were supposed to be on our knees throughout and put lemon from one in our mouth from one place to another and banging in the pigs and finding the way. That was very tough. It went on for like 15 minutes. It was very tough, very strainful, and but eventually we did it and we came out as winners on the stunt. So that was very nice stunt and I think जैसे बोलूँ कि सब डिफ़िकल्टी लेवल तो इस बार काफ़ी बढ़ गया स्टंट्स का। आई फील बिकॉज पहली बार एक हिस्ट्री में खतरों के खिलाड़ी की हुआ है कि पहले 8 एपिसोड्स में किसी एक ने भी अबॉर्ट नहीं किया। नॉट इवन अ सिंगल कंटेस्टेंट हैज अबॉर्टेड। ये कभी नहीं हुआ है। रोहित सर ने खुद मेंशन किया कि दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लॉट ही हैज़ गॉट इन रीसेंट टाइम्स। केप टाउन की इस खूबसूरत सी लोकेशन हमने बहुत फिल्मों में देखी। इस वक्त हम देख रहे हैं शाम हो रही है, यू नो बत्तियाँ जगमगा रही हैं, समुंदर है, पहाड़ है। सो हाउ इज द लवली वेदर? कितना खूबसूरत है केप टाउन। इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक द वेदर इज़ सो गुड ओवर हियर। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थिंक ये शो करने की जो बेस्ट सिटी है ना पूरे वर्ल्ड में कहीं पे, वो केप टाउन ही है बिकॉज यू गेट एवरीथिंग ओवर हियर। आप कहीं पे भी कैमरा लगा लो, आपको एक ब्यूटीफुल फ्रेम ही मिलता है। आप कहीं पे भी कैमरा लगा सकते हैं, कहीं पे भी कोई शूट कर सकते हैं। हमारे रील शूट करने के लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। सो जितने भी लोग होते हैं कहीं पे भी अपना कैमरा लगाया, अपना मोबाइल शुरू किया एंड रील्स बनाना शुरू। एंड आई थिंक
खतरों के खिलाड़ी में हम एनिमल्स को बहुत यूज़ करते हैं, एनिमल्स के स्टंट्स होते हैं। तो केप टाउन में आपको हर किस्म के एनिमल मिलेंगे, आपको वेदर हर तरह का मिलेगा, आपको एनिमल्स हर तरह की परमिशंस मिल जाती हैं, एंड दिस यू कैन सी योरसेल्फ, द सिटी इज़ सो प्रिटी। आपके पिछले हर शो में आपको शर्टलेस हुक करवाते थे, तो इसमें भी आपने कितनी अपनी आप फिजिक दिखा रहे हैं। मैंने बीच पर आपके बड़े अच्छे मोन्टाजेस देखे, तो यहाँ पे भी फिजिक दिखाने का बहुत मौका मिल रहा है। तुषार, आपके फैंस विल बी वेरी हैप्पी, आई एम श्योर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो पहला मेरा जो इंट्रो था वही हमने बीच पे शूट किया। तो बीच पे तो ऑब्वियसली यू नो हाउ विल यू गो, हम बीच पे जाएंगे और सनी, इट वाज वेरी सनी डे दैट टाइम, बाय गॉड्स ग्रेस, तो आई वाज ऑब्वियसली बेयर बॉडी। बट ऐसा नहीं कि आई एंजॉय, आई मीन इट्स जस्ट दैट it comes with the job, it comes with the job. So people sometimes they want to see it, sometimes they like seeing it, so why not? And stunts karte hue, we are going underwater, you have to be a body, sometimes you just have to wear life jackets and all, so it's parts and parcel of the show. इसी के साथ एक गुड न्यूज़ भी आई आपके लाइफ में, तो एक लाइफ का नया चैप्टर भी शुरू हो रहा है। तो व्हाट यू हैव टू से टेल द व्यूअर्स, यू आर एंटरिंग इनटू एक जिम्मेदारी अब आपके सर पे आने वाली है तो क्या कहेंगे जो अभी गुड न्यूज़ आपने फैंस के साथ शेयर की हाल ही में? Yes, I recently got engaged to Triveni, and I'm in a very happy state of mind right now. And she only insisted me, and she said, she gave me the confidence that you should go and do the show because you wanted to do the show from long. So now you got this opportunity to go and have fun in the show. तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए अपने चहेते सितारों को खतरों से खेलते देखने के लिए। केप टाउन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।